मधुपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय का यह पुराना भवन है। एक दौर था जब इस भवन में प्रखंड और अंचल के कार्यालय संचालित थी। इसी भवन में प्रखंड प्रमुख का भी कार्यालय हुआ करता था। प्रखंड कार्यालय के मुख्य द्वार से प्रवेश करने पर बाईं ओर बीडीओ की ऑफिस होती थी और दाहिनी ओर प्रखंड प्रमुख की ऑफिस। जाहिर सी बात है कि इन सभी कार्यालयों में अलग अलग भाषा के लोग आया करते थे। आम लोगों को कोई परेशानी ना हो, कार्यालय आने वाले लोगों का काम आसानी से हो सके, इसके लिए हर पदाधिकारियों और चुने गए जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकता यह होती थी कि ससमय लोगों का काम कैसे किया जाए। मैं जनसेवक हूं, जनता की सेवा के लिए मैं पद पर आया था। आजकल लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए सोचते हैं। मेरा धर्म था कि लोगों का सेवा करूं और समय पर अपना कार्यालय आऊं। मेरा ड्यूटी था कि मैं 9 बजे से 9:30 बजे के भीतर आके ब्लॉक पहुंच जाता था। पब्लिक आता था, उसका काम उसी दिन स्वयं करा देता था और उसे भेज देता था संतुष्ट करके। इसी भवन में प्रखंड प्रमुख के पद पर सुबल प्रसाद सिंह उर्फ बंसी सिंह का भी कार्यालय था। बंसी सिंह ने बतौर प्रमुख अपने कार्यकाल के दौरान आम लोगों की हर वो दिक्कतों को चिन्हित किया करते थे। वे आम लोगों की समस्या और उनके त्वरित निदान को लेकर काफ़ी सक्रिय प्रमुख माने जाते थे। यही वजह थी कि उन्होंने अपने कार्यालय कक्ष के द्वार पर एक काले रंग की बोर्ड पर सफ़ेद रंग से लिखा हुआ मजमून वाला सूचना पट लगा रखा था, जो आज भी इस पुराने भवन में लगी हुई है। ये विदेशी भाषा नहीं है, अंग्रेजी विदेशी भाषा है, लेकिन उर्दू हिंदी का बहन है। हिंदी के माथे का बिंदी है उर्दू। इसको समझाने की जरूरत नहीं है, ये हमारी मातृभाषा से मिला हुआ भाषा है। इसमें दोनों में कोई फर्क नहीं है। जैसे हम उर्दू में खुदा लिखते हैं, खुदा से अगर भी हम बिंदी को अलग कर दे तो वो जुदा हो जाता है। ऐसे ही दोनों भाषा में सामंजस्य है, एक भाषा दूसरी भाषा का प्रतिपूरक है। मेरे कार्यालय में अभी भी प्रमाणित है कि एक बोर्ड लगा है, इसमें मैंने लिखवा दिया था कि उर्दू में आवेदन लिया जा सकता है और उसे एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन अभी उर्दू पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। बोर्ड में उर्दू भाषा में एक मजमून लिखी हुई है, जिन्हें हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। उर्दू में लिखी गई शीर्षक है ब्लॉक ऑफिस मधुपुर। इसके बाद लिखी गई है, आम जनता को इत्तिला की जाती है कि कोई भी काम के लिए उर्दू में भी दरख्वास्त लिया जाता है। वहीं नीचे हिंदी में यह बातें स्पष्ट लिखी गई हैं। हम शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देते थे। हमने देखा, क्षेत्र घूमते रहते थे हम। हर सप्ताह में हर दिन 2 घंटा मेरा क्षेत्र घूमने का ड्यूटी था। क्षेत्र में देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे मुस्लिम क्षेत्रों में कुछ कमी थी, जिसका कारण है कि लोग सिर्फ बच्चे को पैसा कमाने का यंत्र समझते थे। बच्चा पढ़ने के लिए कम जाता था स्कूल, लेकिन अगर अब बाजार में छोटे छोटे दुकानों में देखें तो बच्चों लोगों का बच्चे को शिक्षा की ओर ध्यान देने के उद्देश्य से हमने उर्दू में ये लिखवाया था, और इसका उद्देश्य यही था कि उर्दू का बढ़ोतरी हो। लेकिन उस पर आज के नेताओं द्वारा, आज के प्रतिनिधियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, न इस पर अफसर का कोई ध्यान है। प्रखंड प्रमुख सुबल प्रसाद सिंह ने अपने कालखंड में उर्दू भाषी को भी महत्व दिया, ताकि वैसे लोग जो हिंदी में आवेदन नहीं लिख पाते थे, वे उर्दू में भी आवेदन लिखकर संबंधित सभी कार्यालय में दे सकते थे। वजह साफ थी कि लोगों की समस्याओं का निपटारा करना और उर्दू भाषा को जीवित रखते हुए आगे बढ़ना। हमारे उर्दू भाषियों को इस पर थोड़ा सा आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि उर्दू और हिंदी में कोई फर्क नहीं है। भारत में पैदा हुई यह भाषा है,
जैसे हम भारतीय हैं, हमारे यहाँ उर्दू भी भारतीय भाषा है।